भारत की ऐतिहासिक MRFB डील T20 के डेथ मैच की तरह हो चुकी है, क्योंकि अब बस इस डील का इंतजार खत्म होने वाला है और निर्णायक पल सामने होगा जब भारत सरकार इसको अप्रूवल दे देगी और अप्रूवल के बाद वायुसेना को पैसे अलॉट किए जाएंगे। उस पैसे को लेकर वायुसेना एक लड़ाकू विमान को चुनेगी और जो भी लड़ाकू विमान चुना जाएगा ऑर्डर दे दिया जाएगा। अब ये लड़ाकू विमान कौन सा होगा, इस पर अब जद्दोजहद कंपनियों के ऊपर शुरू हो चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने कैसे भारत के लिए डबल धमाका ऑफर रखा, जिसके तहत इन्होंने अपना F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारत को ऑफर किया, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पूरी दुनिया में अजय माने जाने वाला, कभी भी डॉग फाइट में ना हारने वाले F-15EX भी भारत के सामने रख दिया। लेकिन अभी भारत इन सबको एनालाइज कर ही रहा था कि रूस भी मैदान में उतर आया। रूस ने ऐलान किया है कि अब वो भी पीछे नहीं हटेगा और भारत को एक शानदार ऑफर देगा। अब ये ऑफर क्या है, उससे जानने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये इंटरेस्टिंग खबर पहुंच पाए। तो दोस्तों, खबर क्या है ये तो आप आपकी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कल शाम ही कि रूस ने अपना Su-35 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सामने प्रेजेंट कर दिया है और इसको लेकर भी भारी भरकम ऑफर भारत के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि वो भारत को काफी कम कीमत में सुखोई 35 लड़ाकू विमान देंगे। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो अमेरिका का F-21 है, इसके अलावा राफेल है जो फ्रांस का, उससे बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। ऑलमोस्ट जो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट है जो कि बोइंग के द्वारा बनाया जाता है, उसके बराबर इसकी कीमत होने वाली है। इतना ही नहीं, रूस भी इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। और उससे भी खास बात ये कि ये लड़ाकू विमान एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है जो कि अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है, इंक्लूडिंग राफेल में भी नहीं है। अब क्या है ये खूबी, तो दरअसल इस खूबी का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस का ये सुपर सुखोई Su-35 हाइपरसोनिक मिसाइल रेडी मिसाइल लड़ाकू विमान है। मतलब इस लड़ाकू विमान में रूस ने ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर रखी है और इतना ही नहीं, इससे एक मिसाइल यूक्रेन के अंदर तो दाग भी दी है। यानी कि जब भी भारत अपनी खुद की एक हवा से लॉन्च होने वाली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, वो इसके अंदर तुरंत लग जाएगी। इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई भी टेस्टिंग नहीं करनी है, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। भारत को बस अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को लेना है और इस लड़ाकू विमान के नीचे लगा देना है और उसके बाद ये रेडी टू फायर है। यानी कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं है, रूस ने ऑलरेडी ये काम करके हमें देना है। इसके अलावा सबसे बड़ा ऑफर ये भी दिया जा रहा है कि रूस इसको भारत में बनाने के लिए भी तैयार है। मतलब कि अगर भारत इसको खरीदता है तो रूस भारत में ही इसकी फैक्ट्री सेटअप करेगा और भारत में ही इसको बनाएगा और भारतीय वायुसेना को सप्लाई करेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसके लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भी भारत कर सकता है। यानी कि अब से 20 साल पहले जब भारत ने रूस का सुखोई Su-30 खरीदा था तो उसको रूस ने भारत को बेचा था रूस के अंदर बनाकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमको इसका लाइसेंस दे दिया था। मतलब कि भारत अब इसको खुद मैन्युफैक्चर कर सकता था। और इतना ही नहीं, भारत ऐसा करता भी है। भारत की जो HAL है वो Su-30 का निर्माण करती है भारत के अंदर। कुछ ऐसा ही ये सुपर सुखोई Su-35 के साथ भी कर सकते हैं। अब ऑफर को देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा शानदार है। अब इसकी खूबियों की बात की जाए तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट ईयर टू ईयर लड़ाकू विमान है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना को इसलिए लड़ाकू विमान लेना है कि हमें दुश्मन की वायुसेना को धूल चटानी है, उनके लड़ाकू विमान को हवा में ही ध्वस्त कर देना है, तो इससे अच्छा लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं है इस मामले में। इसके साथ ये अपने साथ 11 से लेकर 15 मिसाइलें भी लेकर जा सकता है, डिपेंडिंग की साइज ऑफ मिसाइल। अगर ज्यादा बड़ी मिसाइलें हैं तो 11 और छोटी मिसाइलें हैं तो 15 तक भी इसमें हार्ड पॉइंट हैं, जहां आप मिसाइल लगाकर दुश्मन को निस्ते नाबूद कर सकते हैं, उन पर बमबारी कर कर। और सबसे अच्छी बात तो ये है सुखोई की कि इसको लेकर भारतीय वायुसेना को कोई खास ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको चलाने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा कि सुखोई 30 का, जो कि हमारे पास पिछले 20-25 सालों से है। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, खरीदना है इसे और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। तो अब ये तो हो गई इसकी खूबी की बात, लेकिन अगर इसमें इतनी खूबी है तो उसमें थोड़ी सी कमी
भी है, क्योंकि अगर ये इतना ही शानदार ऑफर था तो भारत इसके लिए इतना टाइम नहीं लगाता, शायद अब से 2-3 साल पहले ही इसको खरीद लेता। राफेल की जगह भारत राफेल को नहीं खरीदता या फिर राफेल को भी खरीदता और इसको भी खरीद लेता। और जो इतने सारे ऑफर हम मंगा रहे हैं लाइक बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, इसका भी ऑफर हम नहीं मंगाते। अब बात तो ये आती है कि आखिर इसमें कमी है तो है क्या? तो कमी इसमें है जो कि कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी है। सबसे पहली तो ये कि ये लड़ाकू विमान ऑलरेडी चीनी वायुसेना के पास मौजूद है, वो भी लास्ट 10 सालों से। जी हाँ, और ये एक कारण है जिसकी वजह से भारत इसे लेने से हिचक रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक सरप्राइज फैक्टर होता है जो फाइटर जेट का, वो खत्म हो जाता है। दुश्मन हमारे फाइटर जेट के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी क्या कमियां हैं, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो इसका दूसरा कारण है खुद रूस। दरअसल रूस का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10-12 साल में हथियार के मामले में, उसकी डिलीवरी को लेकर या फिर उसकी सर्विसिंग या स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करवाने के मामले में जरा भी अच्छा नहीं रहा है। और इसका सबसे शानदार और लेटेस्ट उदाहरण है S-400। स्टार्टिंग की 2-3 यूनिट तो इन्होंने हमको बहुत अच्छे से डिलीवर्ड करी S-400 की, लेकिन आज एंड में आकर हमको अटका दिया है और कम से कम 1.5 साल डिले कर दी है हमारी S-400 की डिलीवरी को। इतना ही नहीं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी भारत आने में डिले हो जाते हैं, इनकी सर्विसिंग के इशू होते हैं। और इन्हीं सभी फैक्टर्स को देखकर हमने लगभग पिछले 20 सालों से रूस से एक भी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा है। जो आखिरी लड़ाकू विमान हमने खरीदा था वो सुखोई 30 था। उसके बाद हमने दूर से ही राम राम रहने दी इनको फाइटर जेट के मामले में। और यही रीजन है कि हमने राफेल 36 के संख्या में खरीदा था, जबकि उस टाइम पर भी हमको सुखोई 35 का ऑफर था। वहीं सबसे अंतिम नोट करने वाला पॉइंट ये है कि हमें सुखोई 30 वाले प्रोफाइल की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सुखोई Su-30 मौजूद है, जो कि एयर डोमिनेंस फाइटर जेट है, जो कि इतना शानदार लड़ाकू विमान है कि जिसकी वजह से भारत की एयर सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। और देखा जाए तो सुखोई 30 और Su-35 में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। आप ऐसा ही मानिए कि उनमें बस 19-20 का ही अंतर है। इसीलिए जब हमारा एक पक्ष पहले से ही मजबूत है तो फिर उस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे दूसरे कमजोर पक्ष हैं वायुसेना के, जैसे कि किसी के घर में घुसकर बमबारी करना, दुश्मन के रडार को ब्रीच करना, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना, परमाणु बम की सही डिलीवरी हो, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जो बाकी के ऑफर हैं जैसे कि राफेल वगैरह के, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि Su-35 रूल आउट हो गया है, इसे हम नहीं खरीदेंगे ऐसा जरा भी नहीं है। ये सब डिपेंड करता है भारत की वायुसेना के ऊपर और भारतीय वायुसेना की जरूरतों के ऊपर। अगर भारतीय सेना को लगता है कि हमारे लिए रूस का लड़ाकू विमान ज्यादा अच्छा है, वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, तो वो ही खरीदेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं ये हमारे पास ऑलरेडी है, इनकी सर्विसेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो दूसरे लड़ाकू विमानों के पास जाएंगे, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन के पास जाएंगे या फिर राफेल या अन्य किसी के पास जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि हमारी वायुसेना किस हथियार को, किस लड़ाकू विमान को प्रेफर करती है। इस मामले में मेरी बारीक नजर बनी हुई है। इस पर जैसे ही कोई दूसरा अपडेट आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।